13 महीना। पर हमें अच्छा लगा कि सबसे फिर मिले, वैसे तो ज्यादा मिल नहीं बात, फिर मिले हैं पर। और देखो भैया एक बात और है, बाबा भी बैठे, जी मोनी मोड़ा बैठे, हमारे सब पढ़े लिखे हैं। कानूनन भी मेन पानी हमा होगा, अगर हम उसी लड़ाई लड़े तो तुम्हारे हम आए हो। कानून के थे 12 साल अगर कोनो एक घर में रह जाए, 12 साल कोनो एक खेती कर लेवे, तो कानूनन अधिकार वो को हो जाते, हो जात कि नहीं हो जाते। 12 साल अगर तुम किराए के कमरा में रह गए तो वो तुम्हारा हो जाए, सरकारी तुम्हारा हो जाए। जैसे राम जी 12 साल चित्रकूट में रहे तो राम जी ने कब्जा ठोक दो कि हम आओ घर आए। ऐसे ही 12 साल हम भी रेगुलर कथा करवे आए, और जब 13वीं साल आए तो अब 13 अब सब कछु हमाओ होगा, जो हमाओ कहा हुआ कानूनन भी हमाओ है सब। बताओ कि नहीं है, कानूनन भी हमा होगा। तुमने अगर हमें नहीं बोला हम लड़ भी लेके हम 12 साल आए रेगुलर, हमा हुआ है सब कछु। अब जो पर इस बार की कथा को यहां से समझना, एक गांव में बहुत ध्यान से सुनियो बात। स्वभाव हमारा तुमने सब जानत, कथा तो तुम जो उनका हम बात सुना दे, पर हमारा सीधो उद्देश्य है कि कथा के बाद कछु बदलाव होवे, परिवर्तन आवे तो कथा है। और नहीं ऐसी कथा से कुछ नहीं हो, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, वो दिंडू वो 250 ग्राम हो गई जय श्री राम। बताओ ऐसी जय श्री राम से का हो जाए, बताओ ऐसी कथा से का होने। हरे राम हरे, वो घर में मुर्गा दारू धरे, फ्रिज भरो मुर्गा दारू क्यों खंगे हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सोचो हो का रहो, दंडू में तुम्हें भाई चाय ने लाल की, सोचो हो का रहो। बात को ऐसे समझना, एक गांव में कुआं खोदो तो एक ही कुआं है तो पूरे गांव को पानी पीवे। हम मेन पानी है तो कथा पानी से ही चालू हो जाए, हो जाए। जब तो हमने कछु दूसरो अर्थ कर दो तो मेन पानी को है खबर बाबा, मेन पानी इतने ज्यादा दूध को व्यापार होते, सो मेन पानी जित तो बढ़गा उतना ही धंधो बढ़गा। एक गांव में कुआं खुदा था और पूरा गांव उसी से पानी पीता था, और कोई साधन ही नहीं था पानी का। एक बार 3-4 कुत्ता लड़े और वे लड़के सीधे जाके कुआं में गिर गए, मर गए। अब कुत्ता मर गए, पानी सब बसान लगो। गांव के लोग बड़े परेशान पानी के लाने। अब जेके भैया साधन हते वे अगल बगल के गांव से टैंकर भर ले आए, पर पूरे गांव के to साधन हते नहीं भाई, पूरे गांव में तो साधन था नहीं। बंद कर दियो। गांव के कुछ 4-6 प्रमुख लोग बैठे, बोले यार को कछु उपाय ढूंढो। तो बगल में एक महाराज जी रहते बहुत सिद्ध, गांव के 10-12 लोग महाराज जी के गए, बोले महाराज जी गांव में एक ही कुआं है और 4 कुत्ता मर गया हूं, क्या करें। महाराज जी बोले कुआं खाली करो, उमें 1 टैंकर नर्मदा जल डालो, 1 टैंकर गंगा जल डालो, 9 कन्याएं 9 साल से छोटी उनके चरण धुलवाओ, सुबह जल डालो, शंख को जल डालो, सालक राम जी के स्नान को जल डालो, गोमती चक्र धोके तनक सो वो जल डालो, पानी पियन लग। गांव के आए, कुआं खाली करो, जल डालो। हफ्ता के बाद गांव के फिर पहुंचे महाराज के, बोले महाराज वो कुआं में से बास नहीं जा रही,
तुमने जितो बताओ तो हमने सब करो, पर कुआ में से बास नहीं जा रही। महाराज बोले कहा रे वे कुत्ता निकाल रहे थे कि नहीं? बोले बे नहीं निकाल रहे। उपाय तो पूरे कर लाए, अब बताओ जो वे मरे मराए कुत्ता ने फेंको भीतर से, तुम कितना गंगा जल डालने को तो बस है। ऐसा ही जीवन को समझियो, जो मन रूपी कुआ है, इनमें तुम कितना गंगा जल डाल ले, कितना नर्मदा जल डाल ले, कितना भजन कर ले, पर ये मन में जी 4 कुत्ता धरे हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक जे भीतर से बाहर ने फेंक दिए हैं, जो न कोनो सत्संग फायदा नहीं करे। सबसे पहले भीतर के जो विकार हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मत्सर के, दंभ के, अहंकार के, पाखंड के, ईर्षा के, जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। सत्संग का मतलब ही यही है कि भीतर की सफाई होए, भीतर की सफाई भाव चाहिए, और अपन बाहर से आडंबर बनाए बैठे। बाहर से तो अच्छे रंग है, पर भीतर कोई असर नहीं हो रहा। और जब तक भीतर का बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। और भीतर का बदलाव कैसे होगा? सत्संग के द्वारा। तन कितना भी तुम्हारा साफ हो, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहीं भी किसी वेद शास्त्र पुराण में नहीं कहा कि जब तुम्हारा तन शुद्ध हो जाएगा तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं तुम्हारा मन जिस दिन शुद्ध हो जाएगा। और एक बात और ध्यान से सुन लो, भगवान के घर में, ठाकुर जी के यहां तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है। तुम कौन जात के आओ, ने उदे आधार कार्ड लगने आए, ने आरक्षण उते चलत आए, ने उते कौन सोर्स चलत आए। भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है कि तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म का करे। अब तुम बहुत बड़ी जात में भाई, अगर तुमने ठाणे मुर्गा पटाए तो कच्चे ही सुंगरा खा गए। अब भगवान का करें, तुम्हारे मारे कलारी की बोतलें नहीं बच रही, अब भगवान मिल जाए तुम्हें, बोलो। फिर तो रे भैया वो संत रैदास पूजनीय हैं और वंदनीय हैं, जिनकी कठोरता में गंगा तो आ गई थी। भगवान के घरे जात पात का कोई हिसाब नहीं है। आदमी अपने गुणों से महान होता है, जाति से कोई महान नहीं होता। बात को ऐसे समझियो, दूध, दही, घी, पनीर बने तो एक ही चीज से है कि नहीं बने। और मठा, घी भी दूध ही से बनो, मठा भी दूध ही से बनो, दही भी दूध ही से बनो, और पनीर भी दूध ही से बनो। पर सबकी कीमत अलग अलग है कि नहीं है। दूध अलग भाव में कराओ, घी अलग भाव में कराओ, दही अलग भाव में कराओ, मठा अलग भाव में कराओ, बिकराओ का नहीं बिकराओ, बने तो सब एक ही से हैं। कारण क्या है? कारण सीधा ये है कि जिसका जैसा कर्म है, ईश्वर के यहां उसका वैसा हिसाब है। जात पात से कुछ नहीं होता। अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। जब अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो फिर तुम्हें भटकने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा तो इसी आत्मा में बैठे हैं और वो इसी आत्मा में प्रकट हो जाएंगे। भागवत का सीधा अर्थ यही है कि भागवत भगवान को प्रकट करने का ग्रंथ है। भागवत ने ही भगवान को प्रकट किया है।
भागवत का मतलब खाली पोथी नहीं, भागवत का मतलब है जो भगवान का है वो भागवत है, और जो भगवान का बन गया वही भागवत भगवान को प्रकट कर देगा। एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सत्संग्यार्थ समायाता। एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि में